First up, let's get you a quick update of how 8 people have been injured and several of them very seriously in a blast in a plastic factory in Bengal's Malda. In fact, according to some sources, the injuries are critical enough and even some fatalities are being reported. But at least 8 have been injured, 5 critically so. We'll of course continue to update if the fatalities are confirmed. But this incident took place in Sujapur area around 11 a.m. Let's also go across to my colleague Himanshu, who's tracking the latest. Himanshu, you know, such blasts are not unheard of in Bengal because there are allegations of a lot of crude bomb factories where such blasts take place. What more are you picking up? बिल्कुल शिवानी, देखिए ये माल्टा में प्लास्टिक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है जिसमें 8 लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए हैं और उनमें से 5 लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। हो सकता है कि उनकी जान भी ना बचे, लेकिन ये पहला मामला नहीं है जो माल्टा में इस तरीके से किसी फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ हो। इसके पहले भी लगातार माल्टा से ये खबरें आती रही हैं कि किसी न किसी फैक्ट्री में आग लगती है और आग के पीछे कारण होता है ब्लास्ट। और मालदा एक ऐसा इलाका बनता चला जा रहा है पश्चिम बंगाल का जहां पर जो बारूद है वो बहुत भारी मात्रा में आ रहा है, असला भारी मात्रा में आ रहा है और वहां पर जो है बम बनाने का काम पिछले काफी समय से लगातार चल रहा है। केंद्रीय एजेंसियां भी लगातार ये कह चुकी हैं और इसके पहले भी कई बार बम बनाने की जो फैक्ट्रीज है वहां पर भी बम बनाते हुए कई बार धमाके हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो पूरे तरीके से बद से बदतर होती जा रही है पश्चिम बंगाल में और उसी का ये प्रमाण है कि प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग जाती है और ब्लास्ट हो जाता है। अभी ब्लास्ट के पीछे क्या कारण है ये जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अवैध तरीके से यहाँ पर कंपनीज को लाइसेंस दिया जाता है काम करने का, उसके चलते कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर रखकर ये कंपनीज जो है वो विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में करती हैं और उसके चलते इस तरीके के हादसे लगातार होते रहते हैं और ये पहला मामला नहीं, कई बार मालदा से इस तरीके Himanshu, we're also playing out some of these visuals which show the extent of the damage caused by this blast. And what we're getting to know by the police, Himanshu, if you can also add to this, is that there could be many more injured, even some caught in the debris because the blast was so big that it kind of took apart the entire establishment. बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो ब्लास्ट की तीव्रता थी इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े इलाके को उसने नुकसान पहुंचाया है और लगभग 8 में से 5 लोग तो बिल्कुल ये मान के चलिए कि मौत के गोद में बैठे हुए हैं, कभी भी उनकी ये खबर आ सकती है। Okay, Himanshu, sorry to cut you short here. We've got this tweet from the governor, Jagdeep Dhankar. First of all, I must point out that he's actually saying that according to the SP, 5 have been killed, while 5 more are injured. So already fatality is being confirmed by the governor there. He's also, of course, going on to say that the onus is on the chief minister to ensure that illegal bomb-making factories do not, these factories, to contain the illegal bomb-making factories and to ensure professional, non-partisan investigations. So already the governor has made it clear, at least as far as his statement is concerned, that he believes this was very much an illegal bomb-making factory, Himanshu. इसके पहले भी जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस तरीके की मालदा से अक्सर इस तरीके की घटनाएं सामने निकल कर आती क्योंकि वहां पर इलीगल तरीके से जो बॉम्ब बनाने की फैक्ट्रीज हैं वो वहां पर चल रही हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है ये सरकार के संरक्षण से हो रहा है, प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। बिना प्रशासन की इजाजत कुछ भी वहां पर नहीं हो सकता है और कहीं पर भी कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये जो कुछ भी हो रहा है प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, प्रशासन की इजाजत से हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं उनसे हमारी खास मुलाकात हुई थी, खास बातचीत में उन्होंने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में ये कहा था कि कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, कई बार उन्होंने राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए डीजीपी को लेटर लिखा और डीजीपी से फैक्ट्स देने के बाद में उनसे पूरी इंफॉर्मेशन मांगी गई। तो डीजीपी के बेहाफ पर मुख्यमंत्री वहां पर डीजीपी को बचाने के लिए लेटर लिखती हैं गवर्नर को और स्पष्टीकरण देती है। इसका सीधे मतलब ये है कि अपनी पुलिस से गलत काम कराने के बाद में वहां की जो सरकार है उसे छिपाने के लिए वो खुद स्पष्टीकरण दे रही है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में चुनाव होने वाला है और मालदा जैसी जगहों पर जहां पर इलीगल तरीके से फैक्ट्रीज चल रही हैं उनको बंद करना होगा। केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।
Right. Himanshu, appreciate you joining us. As many as 5 are being reported killed, and the governor himself has announced this. He says, according to the SP, the fatalities are already 5 in number.